ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड से। ये प्रसंग लिया है हमने मित्रों, और हम अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से समुद्र के किनारे संपाति जो जटायु है उसने बताया कि सीता जी लंका में अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई हैं। और अब उसी के आगे की कथा मित्रों हम आप लोगों से साझा करेंगे। और आज का प्रसंग है मित्रों, समुद्र लांघने का परामर्श। जाम्बवंत का हनुमान जी को बल याद दिलाकर उत्साहित करना श्री राम गुण का महात्म्य। मैं देखव तुम नाही गिधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नाता करत्यों कछकु सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, ये मित्रों जटायु कहता है, मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नांघई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो 100 योजन यानी 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से ही सुंदर हो गया। पापियो जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत पार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। आस कहि गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयो अब कहाई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबहि त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरार यानी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था।
बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो, सो तनु बरनी न जाय। उभय घरी महादीनी, सात प्रदक्षिण छधाय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहा तुम सब लायक, पठइए किमित सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं तो पार चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहीं रे छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। रीछराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयव पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नाघव जल निधि खारा। उनका सोने सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेर हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। और सहायकों से सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखे कहौ सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कातुक लागी संग कपि सेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संघारि निश्चर, राम सीतहि आनी है।
त्रयलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी गाते हैं। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याधा के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। तो मित्रों, आज हम अपना प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।